हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इसी बीएससी और एनएससी मार्केट में एक अच्छा शेयर्स है ट्रेडिंग करने के लिए, उसका नाम है ICRA लिमिटेड इकरा, जिसका फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये रेटिंग कंपनी है, और इस कंपनी के मैनेजमेंट में है मिस्टर DN घोष, जो चेयरमैन है एमिरेट्स के, और मैनेजिंग डायरेक्टर N श्रीनिवासन, और अरुण दुग्गल चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, और वेंडी ह्यू हे चोंग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और राधिका विजय हरिभक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। और ये जो कंपनी है दिल्ली में रजिस्टर्ड है, और 1991 से ये वर्किंग कर रही है। इसको सेटअप इसलिए किया गया था कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग दे, तो उस हिसाब से ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ICRA लिमिटेड संस्थागत और व्यक्तिगत निवेशकों, लेनदारों और सूचना और मार्गदर्शन प्रदान करता है। निवेश करने वाली जनता की एक विस्तृत श्रृंखला के संस्थानों को एक बड़ी मात्रा के दोहन के लिए मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार तक पहुंचने के लिए इन्वेस्टर और फाइनेंसर की क्षमता को बढ़ाता है। उनके जो नियामकों को बढ़ावा देने में भी ये हेल्प करता है। फाइनेंस मार्केट में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और धन जुटाने में प्रक्रिया में दक्षता में सुधार के लिए एक उपकरण के साथ बिचौलियों को प्रदान करता है। जो भी मीडिएटर है उनके लिए एक रेटिंग का अच्छा काम करता है। कंपनी के पास मौद्रिक, वैद्यिक, वित्तीय, उद्योग क्षेत्र अनुसंधान के लिए अलग अलग टीमें हैं, मीन्स फाइनेंस और बिजनेस और टेक्निकली चीज़ों की रेटिंग निकालने के लिए अलग अलग टीमें हैं, और बढ़ाने के लिए ये सजेशन सलाहकारों को का भी एक पैनल है। और इनके जो रिसर्च है वो कंपनी के गुणवत्ता और विश्वसनीयता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने में सक्षम बनाता है। तो जिस तरह ये रेटिंग देते हैं उसी रेटिंग के हिसाब से जो कंपनियां हैं, कंपनियों के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं कि भाई ICRA ने इतनी रेटिंग दी हुई है। ICRA जो अच्छी रेटिंग सर्विसेज देने के साथ साथ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट भी सर्विसेज देते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, म्यूनसिपैलिटीज़, उन सबको ये सर्विस उनके द्वारा दी गई ग्रेडिंग के हिसाब से ये लोग सर्विस देते हैं। प्लस इनका जो कंसेप्ट है बहुत ही आगे बढ़ रहा है कंस्ट्रक्शंस और वर्किंग में। तो इस हिसाब से ICRA एक बड़ी उच्च ग्रेड की ग्रेडिंग और रेटिंग कंपनी है। तो आज की तारीख में ICRA का शेयर का भाव 3,590 चल रहा है। 2007 में ये शेयर का भाव 803 हुआ करता था, जो अभी बहुत बढ़ोतरी के साथ बढ़ रहा है। और कंपनी ने 2530 से 4150 का 52 डे का मूवमेंट दिया है। 200 दिन का एवरेज 3324 का है। इसका मार्केट कैपिटल अभी 3408 करोड़ का है। रेवेन्यू 301 करोड़ के ऊपर है, और इसका नेट प्रॉफिट 82 करोड़ का है, और इसका EPS 84 करोड़ के ऊपर है। कंपनी का BVPS 788 करोड़ के ऊपर है। इसका ROE 10 है, 10.77 करोड़ का है। 0% का डेप्ट है, इक्विटी पे 0 डेप्ट फ्री कंपनी है।
प्रमोटर के पास 52% शेयर होल्डिंग है और पब्लिक के पास सिर्फ 9% की होल्डिंग है। तो इस हिसाब से इसमें बाइंग सेंटीमेंट बनता है, 100% बाइंग का सेंटीमेंट है। तो इस तरह ये भी एक अच्छा BSE और NSE का शेयर मार्केट का एक अच्छा जेम्स है। तो ऐसे जेम्स वाली कंपनियों में आप पैसे लगा के इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट ले सकते हैं। अभी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे हैं उसी के साथ इसने भी फॉरेन में भी बेनिफिट किया हुआ है। इसने कोई डार्क साइड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखाई है। तो इसने अभी इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और भूटान तक अपना बिज़नेस फैलाया है और आगे बढ़ रही है। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके हम लोग हमारे ड्रीम कार, ड्रीम होम बाय कर सकते हैं। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है तो दुनिया के साथ साथ हम लोग आगे चल सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा यही काम है कि आपको आपका ग्राफ जो है इन्वेस्टमेंट का ऊपर बढ़ाए, तो उसके लिए अच्छी अच्छी बातें बताए। तो मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस देखते रहिए और जो शेयर इन्वेस्टमेंट आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। और भी इसके बारे में हम लोग अच्छी अच्छी जानकारी देंगे, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है। तो हैप्पी इन्वेस्टमेंट।